आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं तथा मजबूत हाथों में कमान होने से राजस्थान की खुशहाली के लिए बहुत बेहतर काम चल रहा है और भविष्य की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करके केंद्र व राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से प्रदेश के समग्र विकास के लिए निर्णय लेते हुए हमारे गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, श्रमिक, दलित, वंचित, शोषित के लिए तथा समाज के हर वर्ग का जीवन बेहतर करने और उसे सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। विकसित भारत, विकसित राजस्थान के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान शब्द दिया है, जो जी से गरीब, वाई से युवा नौजवान, ए से अन्नदाता किसान, एन से नारी, महिलाओं के उत्थान के लिए वह विकास का एक मूल मंत्र दिया है, जिसको हमारे सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को बखूबी निभा रहे हैं। मैं राइजिंग राजस्थान, ERCP, परसा कोल माइंस, एनर्जी, पेपर लीक, नकल मामलों में, JJM में घोटाले, भ्रष्टाचार की एवं गरीब, युवा, किसान, महिलाओं पर मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा पर मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं। केसर की क्यारी सा गुंजित मारवाड़ का आई माता का धाम सुनो, राजस्थान की रतन धरा पर क्षेत्र बिलाड़ा नाम सुनो। सेवा और समर्पण का प्रण ले, उन्नति का नया स्वप्न बुना, 21वीं सदी की नवबेला में जब धन्य जनों ने मुझे चुना। जन जन के सपनों को लेकर मैं राजधानी की ओर चला, वर्षों से लंबित मुद्दों को हल करने का फिर एक नूतन दौर चला, जिसमें गत बजट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बिलाड़ा के लिए जो दिए हैं वो भी एक पद्य के रूप में उप जिला अस्पताल, उपखंड कार्यालय, उप जिला परिवहन ऑफिस मिले, उप अधीक्षक भवन के संग में अटल पथ भी खूब मिले। उसके पहले हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने बिलाड़ा के लिए कॉलेज, ट्रॉमा कोर्ट, डीजे, ITI और मॉडल स्कूल, बिलाड़ा की बगिया में मां के प्रगति के पूरे सारे फूल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में भी प्रगति के प्रति मान गढ़े, कदम से कदम मिलाकर सबको साथ ले आगे बढ़े। भजनलाल जी ने वापस क्या दृढ़ता से संकल्प लिया है, प्रदेश की पेयजल समस्या को हल करना है। मेरी शपथ का सार यही है, जश्न सागर बांध को पुनः भरना है। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, उन्नति की इस महादौड़ का सफर अभी भी जारी है, सच्ची समर्पित सेवा का जय घोष सभी पर भारी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, आने वाले और दिनों में अभी बहुत कुछ करना है, बिलाड़ा के मानचित्र में सेंस रहे सब रंग भरना है। औद्योगिक विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर एक ही साल में, पहले साल में ही और $300 बिलियन की प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ले जाने का एक लक्ष्य रखा था और उस लक्ष्य को अर्जित करने की एक दूरदर्शी सोच रखी थी।
इसमें राजस्थान का तो भाग्योदय हो गई होगा, साथ के साथ राजस्थान के जो बेरोजगार नौजवान है उन युवाओं को भी रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, साथ के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इसमें राइजिंग राजस्थान के साथ मेरी विधानसभा से भी मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बिलाड़ा में 15 वर्षों से अटका कर लटकाया कापड़ा सेज, वो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो 15 वर्षों से लटका हुआ है, और उसके साथ डिको क्षेत्र कापड़ा और जहां को प्रारंभ करवाने की भी मैं आवश्यकता समझता हूं। हमारी सरकार के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण ईआरसीपी ने सिद्ध कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने इस परियोजना को पहली बार प्रस्ताव व डीपीआर बनवाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार बदलती रही और उसे अटका कर लटका दिया। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव को भी, कि जिन्होंने इस संशोधित पारूती काली सिंध चंबल योजना का जो वर्तमान में नाम अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था रामजल सेतुलिंक परियोजना को धरातल पर उतारने की पहल की है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसी तर्ज पर हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए डब्ल्यूआरसीपी का परियोजना का साकार रूप देकर पश्चिमी राजस्थान को भी सशक्त बनाने की कार्रवाई करें। राजस्थान व प्रदेश है जहां पानी की एक एक बूंद को महत्व जानता है, जहां सदियों से जल संचयन व जल संरक्षण की परंपरा रही है। गत कांग्रेस सरकार को गांव ढाणी में बसे लोगों को स्वच्छ पेयजल सुलभ कराने के लिए हमारे केंद्रीय सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से हर घर नल जल पहुंचाने का एक बहुत अच्छा अवसर दिया था, लेकिन यह सोचकर कि इस कार्य की वाहवाही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मिल जाएगी, उनमें उनका नाम हो जाएगा, तो उन्होंने भी इस योजना को मूर्त रूप नहीं देकर लटका कर रखा और जहां कुछ भी काम किया वहां पे घोटाले और भ्रष्टाचार के उदाहरण मिलते गए और पूरे देश के अंदर अपने प्रदेश की बदनामी हुई। अब हमारी सरकार ने जेजेएम योजना को पुनः शुरू करने और सुधारने का काम शुरू किया है। इसके साथ यमुना जल लाने का कार्य आईजीएनपीएम चंबल की नहरों का दुरुस्तीकरण कार्य भी कर रही है। मैं वर्तमान में मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा के लिए जो जोधपुर जिले का सबसे बड़ा जश्न सागर बांध है, उसको मंत्री महोदय, मेरे बिलाड़ा में जश्न सागर बांध है, उसको जो जोधपुर के अंदर 2 मीटर व्यास की पाइपलाइन से जो पानी आ रहा है पेयजल के लिए, और जोधपुर शहर खुद पानी के ऊपर तैर रहा है, अंडरग्राउंड में वो इतना पानी आ चुका है, कायलाना, बक्कर सागर, सूरपुरा, उनसे तो वो तैर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस योजना को थोड़ा एक्सटेंड करके करीब 60 किलोमीटर आगे इस पाइपलाइन को बढ़ा देते हैं तो जश्न सागर बांध पुनः बढ़ जाएगा और उससे पूरे मारवाड़ को बाई ग्रेविटी, आपको बिना पंपिंग बाई ग्रेविटी पूरे मारवाड़ को उससे पानी मिलेगा। और इसके साथ के साथ मानकलाव दांतीवाड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें देवलिया से दल्लेड़ी गोदाना के लिए 16 गांवों के लिए पानी की जो व्यवस्था है वो भी आपको करनी है। ऊर्जा के क्षेत्र में परसा कोल माइंस के लिए सारे लोगों ने बताया मेरे से पहले, और इसके साथ के साथ सुजानगढ़, बूंदी और लाडनू से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य में ये बात उठाई थी कि अभिभाषण के 44 पेज के 168 बिंदुओं में कहीं पर भी अनुसूचित जाति का उल्लेख नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया है ज्ञान, या तो ज्ञान आपके ध्यान में नहीं आ रहा है, और आएगा भी नहीं इनको। प्लीज बात समाप्त कीजिए। इसमें ज्ञान में जो गरीब है, गरीब युवा, किसान, महिला, क्या इस
इसमें अनुसूचित जाति के लोग नहीं आते हैं क्या? उनका हमेशा यही आपकी Please, और आपके दल please close की एक कीजिए। मानसिकता का द्योतक है, जो क्रम से वोटों की राजनीति करते हुए जाति वर्गों धर्मों में जनता को बांटने का काम कर रही है। प्लीज समाप्त कीजिए। धन्यवाद। श्री सुभाष जी गर्ग